So first of all, welcome to our channel, ma'am, and very big congratulations for your song "Ye Ranji Se." Promo is amazing. So what kind of responses you got till now related to promo? I have got an amazing response, from so many fans and friends and colleagues, from the industry. I'm so happy that they're liking the. Basically, they all are very happy to see me on screen Yeah, with my own song after a long time. So, I was waiting to do this for a long time, but film songs just kept me too busy to think about doing something in the independent space. And I'm so happy finally lockdown के बाद मौका मिला सोचने का कि यस कुछ इस डायरेक्शन में करना है एंड आई एम हैप्पी कि ये रंजिशें गाने के साथ मैं इंडिपेंडेंट स्पेस में एंटर कर रही हूँ फाइनली अगेन और स्पेशल मेंशन वुड बी फॉर श्रुति राणे who's composed the song. She's a young bright girl who's a very good singer also और उन्होंने इतना अच्छा ये गाना कंपोज किया कि गाना सुनते ही मैंने कहा कि मुझे ये गाना गाना है सो आई एम वेरी हैप्पी. ओके. सो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग आपको फिर से देखेंगे और आपका ये सिंगल एल्बम आने वाला है, सो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है इसको देखने के लिए. सबसे पहले तो मैंने प्रोमो देखा, मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा. सो आपको ऐसा और क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इस सॉन्ग को लेकर जो अब तक आपके दिल के करीब हो? बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं. कुछ कमेंट्स मैं पढ़ पाई हूँ कुछ नहीं लेकिन जनरली लोग जो भी मुझे पसंद करते हैं वो बहुत खुश हैं कि मैं एक नॉन फिल्म गाने के साथ और वीडियो में भी फीचर कर रही हूँ. सो दे आर या जस्ट हैप्पी टू सी मी. दे आर आई एम गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स लाइक दैट आई एम लुकिंग वेरी नाइस एंड आई एम लुकिंग फ्रेश एंड तो ये सब सुन के अच्छा लग रहा है. अब अभी तो ये शुरुआत है. आगे मैं और भी बहुत सारे गाने ऐसे करना चाहूंगी एंड आई मेक श्योर दैट I'm also, there in the videos because people really love watching me perform. राइट मैम. अभी म्यूजिक एल्बम सॉन्ग का ट्रेंड चल रहा है और इस तरह के म्यूजिक एल्बम सॉन्ग पसंद किए जा रहे हैं. सो अभी आपका म्यूजिक एल्बम ये रंजी से आ रहा है और उसमें आप फीचर कर रही हैं. सो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? सॉन्ग के साथ साथ आप फीचर भी कर रही हैं, तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? जी, ये रंजिशें एक सिंगल है. इट्स नॉट एन एल्बम बट इट्स जस्ट अ ओके, सिंगल, अ सिंगल स्टैंड सॉन्ग. अलोन सिंगल. और होपफुली एल्बम भी मैं जरूर करूंगी. लेकिन इस गाने के पीछे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. हमने लाइक मैंने आपको पहले बताया कि गाना पसंद ही मुझे इतना था तो हमने जब गाना रिकॉर्ड किया स्टूडियो में तो वी वर्कड ऑन इट अ लॉट म्यूजिकली. उसका जो ट्रैक था उस पे और फिर पहले शायरी बिट जो है इस गाने में वो पहले इस गाने का हिस्सा थी नहीं. लेकिन फिर मंथन जिन्होंने ये गाना लिखा है बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही डेप्थ के साथ एक रोमांटिक गाने में अगर बहुत हैवी वर्ड्स होते हैं तो गाना शायद थोड़ा हर किसी से रिलेट नहीं कर पाता. लेकिन ये सिंपल लिरिक्स हैं लेकिन इनके पीछे मीनिंग बहुत डीप है. सो उन्होंने जब लिखा तो मुझे भी इतने अच्छे लिरिक्स सुनकर एक आइडिया आया क्यों ना एक शायरी रखें. पहले हमने सोचा क्यों ना शायरी को गाया जाए. फिर मुझे लगा कि कुछ नया होगा अगर मैं शायरी को कहूँ इफ आई कीप इट स्पोकन. और आई थिंक वो बिल्कुल वर्क कर गया गाने के साथ एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी कि हमने उसको खूब उस पे काम करके एक प्रोडक्ट ऐसा बनाया है जो लोगों को शायद पसंद आए. ओके. गाने की शूटिंग के बारे में अगर पूछूं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कहाँ गाने की शूट हुई है? वैसे तो गाने को देखते वक्त आपको लगेगा नहीं कि ये हमने बस मुंबई से कुछ दूर ही एक जगह है वसई और वहां पे एक बैरन लैंड में हमने शूट किया. बाकी रंजू वर्गीस जो इस गाने के डायरेक्टर हैं उन्होंने जैसा अभी आप देख पा रहे हैं उसको फाइनली ये सब उनका कमाल है क्योंकि जहां हमने शूट किया था वहां देखकर कोई बोल नहीं सकता था कि फाइनली ऑन दैट एडिट ये ऐसा दिखेगा. तो उन्होंने बहुत मेहनत की है विद द सीजी ग्राफिक्स एवरीथिंग एंड वीएफएक्स. तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी क्योंकि हमें पूरा दिन इस गाने को शूट करने में लगा और इट वाज वेरी टायरिंग. बहुत सारे शॉट्स लिए और काम एक्चुअली 2 दिन का था और उस 2 दिन के काम को एक दिन में रंजू और कादम्बरी दोनों ने खत्म किया. और फिर मैं सोच रही थी पता नहीं ये कैसा लगेगा. हमने विदाउट एनी मच बैकग्राउंड हमने कुछ शूट किया लेकिन फिर उन्होंने फाइनली वीडियो में इतना खूबसूरती से उसको भरा है और इतना क्लासी लग रहा है वीडियो और मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं वीडियो के लिए. सो आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू रंजू वर्गीस एंड कादम्बरी.
ओके। मैम अगर ये सॉन्ग की यूएसपी की बात की जाए तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपकी वॉइस हो गई, आपका लुक हो गया इस सॉन्ग में और आप क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें कि क्या कुछ यूएसपी ऑडियंस को पसंद आएगी इस सॉन्ग में? जी, मुझे इस गाने की यूएसपी गाना ही लगता है। जो ट्यून है, जो श्रुति राणे ने जितना खूबसूरती से इसको कंपोज़ किया है। आज के इतने सारे भागम-भाग और क्लटर में एक सूदिंग मेलोडी, बट उसमें एक रिंग है, एक हॉन्टिंग रिंग है, वो आपके साथ रह जाती है। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने जब ये गाना पहली बार सुना तो मैंने कह तो दिया कि मुझे ये गाना रिकॉर्ड करना है, लेकिन मुझे बाद में उसका असर मालूम पड़ा, क्योंकि बाद में कितने दिनों तक ये गाना मेरे ज़हन में रहा, निकला ही नहीं, जब तक मैंने इसको गाया नहीं स्टूडियो में, और उसके बाद भी। तो ये गाने की अपनी एक खूबी होती है, तो आई थिंक यूएसपी इस गाने का, इसका गाना ही है, इसकी कॉम्पोज़िशन है और इसके लिरिक्स हैं। जो दोनों की मैरिज है वो इतनी अच्छी से हुई है। राजेश मंथन जिन्होंने गाना लिखा है, कमाल का लिखा है, और ऑफ कोर्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसको जैसा मैं चाहती हूँ वैसा गाऊँ, एंड आई हैड ऑल द फ्रीडम। यू नो समटाइम्स कभी आप यंग लोगों के साथ काम करते हो, न्यू कमर्स के साथ काम करते हो। ये श्रुति का पहला डेब्यू है, आई मीन इट्स हर डेब्यू एज़ अ कंपोज़र। वो गाती भी बहुत अच्छा है और वो आगे अपना गाने का डेब्यू भी करेंगी, लेकिन इस वक़्त उन्होंने ये गाना कंपोज़ किया है। तो कभी-कभी न्यूकमर्स डोंट हैव एन आइडिया कि उनको एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए। दे लुक अ लिटिल कन्फ्यूज्ड, सम आर वेरी यू नो वेरी श्योर क्या करना है। तो श्रुति वाज़ श्योर, एंड एट द सेम टाइम शी लेट मी बी मी। शी आस्क्ड मी कि आपको जैसा करना है आप वैसा करो। शी हैड दिस ओपन माइंड अबाउट द सॉन्ग, हाउ इट शुड बी रिकॉर्डेड एंड स्टफ। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस वजह से मैं भी थोड़ा फ़िल्म ज़ोन दिमाग से हटाकर, कि मैं अगर अपने लिए गा रही हूँ, अपने ज़ोन में गा रही हूँ, तो कैसे गाऊँगी? वैसे मैंने उसे गाया। सो आई थिंक या दैट रियली वर्क्ड। ओके। ये सॉन्ग का जो टाइटल है ये रंजीत से काफ़ी अमेज़िंग है। सॉन्ग की स्टोरी के बारे में जानना चाहूँगी कि किस तरह से इसमें दर्शाया गया है स्टोरी, कहानी? इसकी स्टोरी बस एक लाइन की है, गाना रोमांटिक है, और एक लड़की जो एक अपने लवर के इंतज़ार में है। शी इज़ लॉन्गिंग फॉर हर बिलवेड, और एक सरेंडर है गाने में। बस अगर जो लाइनें इस गाने की कहती हैं, ज़रा हो करम जो तेरा, मुकम्मल हो इश्क मेरा, तो बस वो मिल जाए तो बस सब दुनिया कमाल है, सब कुछ खूबसूरत है, और मैं पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देना चाहती हूँ। ये गाना कहता है एक लवर के पर्सपेक्टिव से, और वो सिर्फ लिरिक्स में ही नहीं, ट्यून में भी वो लॉन्गिंग की फीलिंग है। इवन इन द ट्रैक विप्लव ने इसको इस गाने को अरेंज किया है। सो आई थिंक एवरीथिंग अबाउट द सॉन्ग हैज़ दैट yearning, that longing feeling. Yeah. मैम आपने इंडस्ट्री में बहुत सुपर हिट सॉन्ग्स दिए हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग्स दिए हैं फैन्स को, इंडस्ट्री को और अभी फिर से आप वापसी करने वाली हैं सिंगल लेकर, ऑडियंस से आपको बहुत प्यार मिल रहा है। सो इस तरह का आप जब प्यार पाती हैं, तो कैसी फीलिंग्स होती है आपकी? हमेशा नई लगती है ये फीलिंग। मैं अपने सारे चाहने वालों को बस, मैं आपको क्या कहूँ, मैं हूँ ही आप लोगों की वजह से, और बहुत 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 थैंक यू फॉर ऑल द लव जो आपने मुझे फिल्म के गानों के लिए दिया है, या और अब रंजिशें को आप पसंद कर रहे हैं या करेंगे, और या फिर मैं अपने जो भी गाने आगे लेके आऊँगी, जो नॉन फ़िल्म गाने होंगे, मेरी आपसे आई एम ऑलरेडी ग्रेटफुल, आई एम ऑलरेडी थैंकफुल कि आप अपना कीमती वक़्त निकाल के उन गानों को देंगे। बस ये सब चीज़ें बस आपको और बूस्ट देती हैं और हिम्मत देती हैं कि और अच्छा काम करने के लिए। ओके। सो मैं वही करती रहूँगी। मैम आप म्यूज़िक बहुत अच्छे से समझती हैं, बहुत अच्छे से गाती हैं, सो आप किस तरह से देखती हैं 5 सालों में इसका फ्यूचर किस तरह से होगा? जी, मुझे फ्यूचर नहीं मालूम। मैं बस हर चेंज के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे अब इंडस्ट्री में 22-23 साल या 25 साल टाइप हो गए हैं, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा शुरू से यही रहा है कि जैसे-जैसे वक़्त चेंज होता है, साउंड चेंज होता है, गाने चेंज होते हैं, तो उस हिसाब से आपको उसमें रम जाना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी और हर चीज़ गाऊँ। ऐसे कई गाने हैं जो मैंने मना भी किए हैं, उसका रीज़न यही रहा है कि कभी-कभी मैं लिरिक्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको गा भी लूँगी तो कोई नई बात नहीं होगी।
इससे अच्छा तो जिसने ऑलरेडी ये गाया है उसका रखना चाहिए, ताकि कुछ एक नई बात तो लगे। और मैं खुद से बोर नहीं होना चाहती, मुझे खुद को रिपीट नहीं करना है, आई डोंट वांट टू साउंड रेपिटेटिव। इसलिए मैंने वो कॉन्शियसली डिसीजन लिया है कि मैं कुछ गाने ना गाऊं, या कुछ गाने फॉर श्योर गाऊं, ताकि मैं अलग अलग तरीके से लोगों को एंटरटेन करती रहूं। मैम आपकी सो या वॉइस मैजिकल है, सो आप कितना रियाज करती है ये जानना चाहूंगी। मैं गाती रहती हूँ पूरा दिन, इधर उधर गाड़ी में घूमते फिरते, तो आई थिंक मेरा रियाज वहीं हो जाता है। और मुझे गाना पसंद है, मेरे लिए गाना इट्स नॉट अ जॉब। तो शायद यही वजह है कि कब मैं गाती हूँ कब नहीं गाती मुझे पता ही नहीं पड़ता, इट्स जस्ट ऑलवेज ऑन। तो गाना आपके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह से आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? गाना, म्यूजिक इज लाइफ। मैं अब आई एम गोइंग टू बी 38 years old, और पूरी लाइफ अब तक तो मैंने म्यूजिक में ही निकाली, तो आई एम श्योर अब सबको और मुझे तो डेफिनेटली मालूम पड़ ही गया कि मेरे लाइफ में म्यूजिक की क्या इंपॉर्टेंस है। आई थिंक म्यूजिक ही है बस। सॉरी, 1 second। टेक टेक इसको नीचे अंदर लेके जाओ। टेक क्वाट। सॉरी। सो म्यूजिक इज एवरीथिंग, म्यूजिक इज लाइफ। और अब तो बात वो ठप्पा लग चुका है, सील हो गई है कि म्यूजिक ही करना है टिल द टाइम आई एम अलाइव, आई थिंक। ओके, सो क्या कुछ और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे ये रंजिशे के बाद? जी, अब द बॉल इज रोलिंग, आई वुड से। अब शुरुआत हो चुकी है, तो मैं और भी बहुत सारे नॉन फिल्म गाने करूंगी। इनफैक्ट ऑलरेडी उस पे काम शुरू हो चुका है। तो कुछ ना कुछ वी विल डेफिनेटली कीप कमिंग आउट विद। या मैम, मैं भी अब आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके हर सॉन्ग को मैं मुझे बहुत पसंद आता है। सो मैम आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कौन सा ऐसा सॉन्ग है आपका जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है? जी, मेरे सभी गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि मुझे उनसे बहुत प्यार है। मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान मेरे गाने हैं, तो एक गाना चुनना मुश्किल होगा। जी। या फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके आइडल कौन है जो आपको इंस्पायर करते मेरे हो? आइडल बहुत सारे हैं। मुझे बहुत से लोगों ने इंस्पायर किया है। बचपन में लता जी, आशा जी, उनको सुन के मैंने गाना सीखा है उनसे, सुन के। और फिर रेशमा जी को सुना, फिर नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुना है, परवेज़ मेहंदी साहब, मेहंदी हसन साहब। मैंने इन सब से थोड़ा-थोड़ा सीखा है सुन के। और आइडल्स की जहाँ तक बात है, क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट हैं दुनिया में, इतने कमाल-कमाल के आर्टिस्ट हैं, तो आपके वो चेंज होते रहते हैं, और या फिर ये कहूँ चेंज नहीं होते, बट आइडल्स ऐड होते जाते हैं कि और भी आइडल्स हैं। माइकल जैक्सन मेरे आइडल हैं, बियोंसे मेरी आइडल हैं, बहुत सारे लोग। ओके, जो आपका सॉन्ग आ रहा है ये रंजी से, अगर 2 लाइन आप गुनगुना दे तो? हाँ जी। आपका जो सॉन्ग आ रहा है मैम, अगर आप 2 लाइन गुनगुना आई दें थिंक द ऑडियंस के लिए। नेटवर्क हेलो? एट योर प्लेस। या आवाज़ आ रही है ना? जी, जी। हाँ, हाँ, ओके। मैम आपका जो सॉन्ग आ रहा है वो 2 लाइन आप अगर गुनगुना दें तो ऑडियंस के लिए। जी, जी, श्योर, श्योर। बारिशें हैं क्यों नैनों से ये बारिशें, पलकों से है क्यों नींदों की ये रंजिशें, नींदों की ना हो रंजिशें, दिलों पे ना हो बंदिशें, जरा जो करम हो तेरा, मुकम्मल हो इश्क मेरा, कर ले कबूल दिल की दुआ, जरा जो करम हो तेरा, मुकम्मल हो इश्क मेरा, कर ले कबूल दिल की दुआ, वाओ! ये दुआ। थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगी? ऑडियंस, थैंक यू सो मच। मैं बार बार बस आपसे यही कहूँगी, क्योंकि मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, बजाय इसके कि आप
इतना प्यार दे रहे हैं वो ही बहुत है, और आप और प्यार देंगे तो बस मैं ओवरवेल्म ही होती जाऊँगी, बोनस और बोनस होते जाएगा मेरी लाइफ में। बट हाँ, आपका प्यार मुझे डेफ़िनेटली बहुत हिम्मत और देगा और चार्ज करेगा टू कम आउट विद किक एस सॉन्ग्स। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट यू नो बस यही है, आपका प्यार सब कुछ है, सो थैंक Thank you, ma'am. Thank you so much. Lovely to talk to यू। you, ma'am. Thank you.